हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स मेकओवर। और आज की क्लास के अंदर हम जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट डिजिटल कम्युनिकेशन सेकंड को पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने आपकी पूरी कोशिश करी है कि जितने भी पॉसिबल आपके पीवाईक्यूज थे सबको कवर कराया मैंने। तभी देखो पीडीएफ हमारी 37 पेजेस की है टोटल, क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करा है, चाहे वो और में है या चाहे वो जैसे भी है, ताकि आपका कोई भी पॉसिबल क्वेश्चन ना रह सके। और अगर आपने ये वीडियो ही अच्छे से सुन ली तो आपका पूरा ये जो आपको सिलेबस है वो डन हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी 3 यूनिट्स है, क्यूरेटिंग पर्सोना, मेकिंग इंस्टीट्यूशनल प्रोफाइल्स एंड नेटवर्क्स, ऑनलाइन इंटरेक्शन एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, आपका पेपर पैटर्न की बता दो तो पहला फॉर्मेट क्या है आपका, 90 मार्क्स का पेपर आएगा। सेक्शन ए होगा जिसमें 5 में से 3 क्वेश्चन करने हैं, हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स। सेक्शन बी होगा जिसमें भी आपको 5 में से 3 क्वेश्चन करने हैं, बट हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। तो पहला क्वेश्चन जो आप यहाँ पे अगर देखेंगे पेपर का, अगर पीडीएफ मैंने यहाँ पे दिखाई आपके सामने, तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट ही है। उसमें आपको कोई भी 3 टॉपिक्स दिए जाएंगे जिसमें से आपको कोई भी 2 टॉपिक पे लिखना है, और हर एक टॉपिक में तो केवल 5 मार्क्स का आपका हो गया ईच क्वेश्चन, तो टोटल 1 क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का हो गया। तब फटाफट देखते कैसे किसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो शॉर्ट नोट में आपसे एक तो फिक्स रहा है कि हमेशा आपसे डिफरेंस पूछा गया है, और डिफरेंस है ब्लॉग, व्लॉग हो गया आपका, डायरी राइटिंग हो गया, पॉडकास्ट हो गया, इन सब से रिगार्डिंग ही बने अभी तक जितने भी सिमिलर पैटर्न्स अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो तब पॉडकास्ट की बात करें, ब्लॉग की बात करें, तो क्या डिफरेंस होता है। तो ब्लॉग क्या एक रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि आप लिख कर बता रहे हो। ठीक है, वेबसाइट से अपलोड करा जाता है, ब्लॉग राइटर्स होते हैं जो कि सब कुछ लिखते हैं और रीडर्स आकर उसको पढ़ते हैं। वहीं पर अगर हम पॉडकास्ट की बात करें तो वो क्या एक ऑडियो बेस्ड सिस्टम है, कि कोई भी पॉडकास्ट रिलीज हो रहा है, यूट्यूब पे भी हम देखते हैं लोगों के पॉडकास्ट, तो वो एक स्क्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है। ठीक है, और वीडियो में और कुछ एपिसोड्स के फॉर्म में आता है, और लोगों को उसको सुनना पड़ता है, राइट। और यहाँ पर उसको रीड करते हैं लोग। अगर नेचर ऑफ कंटेंट की बात करें तो ये प्राइमरी हमारा टेक्सचुअल है, इसमें इमेजेस भी हम डाल सकते हैं, लिंक्स भी डाल सकते हैं, कुछ ग्राफिक्स का भी हम यूज कर सकते हैं। वहीं पे पॉडकास्ट की बात करते हैं, एक ऑडियो कंटेंट है, इसमें स्पीच, म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स दिए जाते हैं। ब्लॉग रीडिंग बेस्ड कम्युनिकेशन हो गया, पॉडकास्ट हमारा लिस्टिंग बेस्ड कम्युनिकेशन हो गया। स्किल्स की बात करें तो आपको राइटिंग स्किल्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए, कोहेशन होना चाहिए, क्लैरिटी ऑफ आइडियाज होना चाहिए। कोहेरेंस एंड कोहेशन को मैं अभी आगे बताऊंगी इन डिटेल में, बिकॉज इस सेपरेट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो तब हम ज्यादा अच्छे से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए हमारे पॉडकास्ट के लिए। स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए आपको, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे करना है, वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब कब आपको हाई पिच रखनी है, कब आपको लो पिच रखनी है। प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए आपको, बिकॉज आपको जो भी लिसनर्स होंगे वो सुन रहे होंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर इसमें हेडिंग्स होती है, सब हेडिंग्स होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, और आपकी लिंक्स भी होती है ताकि लोगों को अच्छे सीक्वेंस फॉर्मेट में समझ आ सके। वहीं पे अगर हम हमारे पॉडकास्ट की बात करें, दैट इज अ स्क्रिप्टेड फॉर्मेट या सेमी स्क्रिप्टेड हमारा ऑडियो स्ट्रक्चर होता है। रीडर्स का यहाँ पे क्या है कि उसको पॉज कर सकते हैं, दोबारा आकर भी रीड कर सकते हैं, बट अगर हमें पॉडकास्ट देखना है तो हमें एक फ्लो में पूरा देखना चाहिए, तभी हमें वो प्रॉपर्ली समझ आता है। इसमें बात करें तो ऑडियंस कैसे एंगेज करेंगे, कमेंट्स करके, लाइक्स करके, या शेयर कर सकते हैं पोस्ट को, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर रिव्यूज देकर या बार बार उस चीज को सुनकर व्यूज बनाकर। इसमें यूजफुल फॉर डिटेल एक्सप्लेनेशन और इंस्टीट्यूशनल कंटेंट के लिए अच्छा रहता है, यहाँ पर डिस्कशंस के लिए या स्टोरी टेलिंग के लिए या इंटरव्यूज के लिए अच्छा रहता है। तो ब्लॉग एंड पॉडकास्ट है, मैंने इसमें आपका जो नोट्स बनाए हैं उसके अंदर मैंने कंटेंट्स के जो पॉइंट्स है वो ज्यादा रखे हैं, ताकि आप कुछ लर्न करोगे, इतना सारा सुना होगा तो कुछ तो याद रहेगा पेपर तक। 5 मार्क्स का है तो 5 पॉइंट लिख रहे हैं, तो तब तक आपको इन 8-9 पॉइंट में से 5 पॉइंट याद रह पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एडवांटेजेस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कह लो, वीडियो कॉल की बात कर रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, रियल टाइम कम्युनिकेशन है, कि आप किसी भी इंसान से रियल टाइम कम्युनिकेट कर सकते हो। कोई इसमें ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं है, आप किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में आप रह रहे हो, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो। आपका टाइम भी बचता है, आपकी ट्रैवल कॉस्ट भी बचती है, आप में क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग आती है। क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग मतलब कि अगर हम किसी से कॉल पे बात करें, वी नेवर नो द इंटेंशन ऑफ द पर्सन, बिकॉज आपको एक्सप्रेशन से ज्यादा आप किसी इंसान को समझ पाते हो। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपकी जो क्लैरिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, वो बढ़ती है, बिकॉज आपको एक इंसान के बॉडी लैंग्वेज का पता चल रहा होता है, फेशियल एक्सप्रेशन का पता चल रहा होता है, राइट। नेक्स्ट, कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, आप जितने भी लोगों से काम करवाना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, बिकॉज सब एक साथ लाइव डिस्कशन का पार्ट होंगे। प्रमोट्स इंक्लूसिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी, मतलब इंक्लूसिविटी का मतलब यहाँ पर क्या है कि कोई भी इंसान कहीं पे भी रह रहा है, तो हर एक इंसान के लिए इंक्लूसिव है, सपोर्टिव है। ठीक है, तो इंक्लूसिव कम्युनिकेशन सपोर्ट करता है ये। रिकॉर्डिंग एंड फ्यूचर रेफरेंस, के अगर आप चाहते हैं तो उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, एंड इन फ्यूचर आप इस चीज को एज एन रेफरेंस यूज कर सकते हैं, रिवीजन यूज कर सकते हैं, ट्रेनिंग के लिए यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ बीइंग क्लियर, कंसाइज एंड कर्टियस इन डिजिटल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अब सीधा बात करी जाए, अगर हमें कोई भी ईमेल भेज रहे हैं, कोई चैटिंग कर रहे हैं, हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रहे हैं, हम व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं, टेलीग्राम यूज कर रहे हैं, तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें अपने बातचीत में क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम बहुत इलाबोरेट करके बता रहे हैं बट इंसान को डिटेल जो मेन चीज थी वही समझ नहीं आई। कर्टियस होना चाहिए, कर्टियस मतलब कि रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, कि जो हमारी टोन है वो किसी के भी चीज को हार्म ना करे। ठीक है, तो क्लैरिटी होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि सिंपल आइडियाज को डायरेक्टली वे में बताओ, अनएम्बिगस वे में बताओ। ठीक है, कोई भी घुमा फिरा कर बातें ना हो जाए, ताकि जो इंसान है उसको क्लियर लैंग्वेज में, लॉजिकल स्ट्रक्चर में बात समझ आ सके। क्लैरिटी होगी तो कंफ्यूजन कम होगी, मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होगा, एंड नीडेड फॉर रिपीटेड एक्सप्लेनेशन, मतलब बार बार आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कंसाइसनेस इन डिजिटल कम्युनिकेशन की बात करें, तो जो भी आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो ब्रीफ होना चाहिए, बट वो कंप्लीट होना चाहिए, और उसमें विदाउट अननेसेसरी डिटेल्स। क्या ऐसा नहीं हो कि आप ब्रीफ यानी शॉर्ट में तो आप बता रहे हो बट उसमें डिटेल्स कवर नहीं हो पा रही है। ऑडियंस के पास काफी कम टाइम होता है, अगर आप इतना ज्यादा लॉन्ग में डिटेल में कराओगे तो दे वुड नॉट बी एबल टू लिसन दैट प्रॉपर्ली। ठीक है, और आपकी जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो स्किप हो सकती हैं। तो कंसाइजनेस से एफिशिएंसी आती है, लोग उस काम को अच्छा ज्यादा इंपॉर्टेंस दे पाते हैं। ठीक है, कर्टेसी इन डिजिटल कम्युनिकेशन की बात करें, तो जैसे मैंने बताया कर्टेसी मतलब पोलाइट बिहेवियर, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर। आपको पता होना चाहिए कि जिससे आप बात कर रहे हो उसके साथ आपको किस फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करना है कि इनफॉर्मल का यूज करना है, कहाँ पे आप स्लैंग्स का यूज कर सकते हैं और कहाँ पर नहीं कर सकते। तो इन सब चीजों का ध्यान रहना चाहिए, तभी आपको जो फीडबैक मिलेगा वो भी अच्छा मिलेगा। ठीक है, डिसएग्रीमेंट्स और सेंसिटिव इश्यूज के लिए यही तो, इसी का तो रीजन होता है कि अगर आप पोलाइटली बात नहीं कर रहे हैं तो कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं। तो अगर कर्टस बिहेवियर में अगर हम बात करें तो उससे क्या होगा, ये कन्फ्लिक्ट्स कम होंगे, एक हॉस्पिटैलिटी दिखेगी, रिस्पेक्टफुल नेचर सामने वाले इंसान को दिख पाएगा। तो अगर इन रिटर्न बात करें तो इन तीनों की अगर हमने बात करी तो क्या बोलेंगे, एक प्रोफेशनल इमेज बनेगी। अगर आप किसी से क्लियर, कंसाइज एंड कर्टियस वे में बात कर रहे हो तो पता चलेगा कि हाँ, इंसान में कितना प्रोफेशनलिज्म है, आप में ट्रस्ट बिल्ड होगा। ठीक है, एक पॉजिटिव डिजिटल पर्सोना बनेगा, इन्वायरमेंट बनेगा, राइट, एंड रिड्यूसेस मिसकम्युनिकेशन एंड कंफ्लिक्ट। अगर आप कभी भी, आपको कोई भी कंफ्लिक्ट क्यों राइज होता है, बिकॉज ऑफ द नॉट क्लियर कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हुआ, सामने वाले का बिहेवियर अच्छा नहीं था, इन्हीं चीजों की वजह से मिसकम्युनिकेशन या कन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं। तो यही यहाँ पे बताया गया कि ऐसा ना करें, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लियर होना पड़ेगा, कंसाइज होना पड़ेगा और कर्टियस बिहेवियर शो करना पड़ेगा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो पहले आप डिजिटल कम्युनिकेशन से रिलेटेड आप उसको समझाओ। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है डिजिटल कम्युनिकेशन, मैसेजेस हम ईमेल, चैट, सोशल मीडिया, ब्लॉग्स, पॉडकास्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सबके थ्रू कन्वे करते हैं। तो मैसेज को अगर हम क्लियर, कंसाइज एंड कर्टियस वे में दिखाएंगे तो वो इजिली अंडरस्टैंडेबल होगा, ब्रीफ होना चाहिए बट कंप्लीट होना चाहिए, एंड रिस्पेक्टफुल टोन का यूज होगा। तो ये जो तीन क्वालिटीज है, दे आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव एंड एथिकल कम्युनिकेशन इन डिजिटल स्पेसेस। फिर इन तीनों के बारे में बताएं, इन रिटर्न हमने दोनों कॉमन पॉइंट्स भी समझा दिए। ठीक है, तो इस फ्लो में अगर आप आंसर करोगे तो आपको नंबर ज्यादा अच्छे मिल पाएंगे। नेक्स्ट है एटिकेट्स फॉर ऑनलाइन इंटरेक्शन। ऑनलाइन इंटरेक्शन कुछ भी हो सकता है, आप ऑडियो कॉल पे बात कर रहे हो, आप चैटिंग कर रहे हो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, एनीथिंग। तो क्या बोला जा रहा है कि अगर आप कभी भी ऑनलाइन इंटरेक्शन कर रहे हो तो आपको कौन से एटिकेट्स यानी बिहेवियर, मैनर्स के बारे में पता होना चाहिए। पहला, आप पोलाइटफुल लैंग्वेज यूज करो, रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज यूज करो, किसी के सेंटिमेंट्स, किसी के कल्चर को वो हार्म नहीं करना चाहिए। एप्रोप्रिएट टोन का यूज करो। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे लिखे अवॉइड यूजिंग कैपिटल लेटर एज दे मे अपीयर एग्रेसिव, तो पूरी बात कैपिटल लेटर्स में करना, तो ये इन अ फॉर्मल टोन ये एग्रेसिव साउंड करता है। लिसन एक्टिवली एंड अवॉइड इंटरप्शंस। ठीक है, जो जिससे भी आप ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, तो उसको सुनो, टेक्निकल एटिकेट्स को फॉलो करो। अगर आप किसी मीटिंग में बैठे हुए हो और उससे पहले आपका माइक जब आप बोल नहीं रहे हो तो उसको म्यूट करके रखो। ठीक है, और जितने भी टेक्निकल अरेंजमेंट्स होते हैं उनको पहले ही चेक करके रखो, ऑडियो चेक, वॉइस चेक, सब कुछ करके रखो। बी पंक्चुअल एंड प्रिपेयर्ड, आपको पता होना चाहिए अगर पंक्चुअलिटी, और आप पंक्चुअलिटी दिखा रहे हो यानी आप प्रोफेशनलिज्म दिखा रहे हो काम के अंदर। रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी एंड ओपिनियंस, कि जितने भी लोग, उन सबके ओपिनियंस, उन सबके व्यूज को आप रिस्पेक्ट करो, तभी आप एक इंक्लूसिव कम्युनिकेशन को प्रमोट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ मेंटेनिंग कंटिन्यूटी एंड कोहेशन ऑफ प्रोफाइल्स अक्रॉस डिजिटल मीडिया। तब इसके ऊपर आ जाते हैं कि कैसे हम कंटिन्यूटी मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम कोहेशन मेंटेन कर सकते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस हम पहले पढ़ लेते हैं कोहेरेंस एंड कोहेशन में क्या डिफरेंस है, तो ही हम आगे का अच्छे से कर पाएंगे, राइट।
सी देखो, आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे डाल रखा है, तो क्या है, व्हाट इज मेंट बाय मेंटेनिंग प्रोफाइल्स इन डिजिटल प्लेटफॉर्म या डिजिटल कम्युनिकेशन, एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूटी, कोहेरेंस एंड कोहेजन while maintaining profiles across different media platforms। तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, हम बात करें कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं कि जो आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, जो आप अपनी आइडेंटिटी बता रहे हो, वो ऑल ओवर द प्लेटफॉर्म क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, लोगों में एक ट्रस्ट डेवलप हो कि हाँ, दिस पर्सन इज रिलायबल, दिस पर्सन इज ट्रस्टेबल, राइट। तो आप में कंफ्यूजन नहीं होगी ऑडियंस के अंदर कि हम किससे बात कर रहे हैं, किस इंसान को हम फॉलो अप कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट बना रहेगा। तो एग्जाम्पल में क्या लिखा है, यूजिंग द सेम नेम, सेम प्रोफाइल पिक्चर, बायो एंड कोर मैसेजेस इन ऑल द प्लेटफॉर्म, लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, पर्सनल ब्लॉग हो गया, जहां पे भी आप यूज करना चाहते हैं। तो पर्टिकुलरली प्रोफेशनल के लिए ये बताया जा रहा है। कोहेरेंस की बात करें, कोहेजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अगर सिंपल बात करें, कोहेरेंस का मतलब है लॉजिकल सीक्वेंशियल की बात कर रहे हैं कि किस ऑर्डर के अंदर, किस लॉजिकल ऑर्डर के अंदर काम होना चाहिए। ठीक है, तो कोहेरेंस में क्या कीवर्ड है, लॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे देख सकते हैं लॉजिकल ऑर्डर। तो क्या बताए, मेक कंटेंट इजी टू अंडरस्टैंड। अगर आप एक सीक्वेंस के अंदर एक लॉजिकल ऑर्डर में चलोगे, तो उसके अंदर आपके जो आइडियाज होंगे वो अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट कर पाओगे, क्लैरिटी दिखा पाओगे, ऑडियंस को पता चल पाएगा कि कैसे आइडिया स्मूथली फ्लो कर पा रहे हैं, और आपकी कम्युनिकेशन में क्या होगा, इफेक्टिवनेस इंक्रीज होगी। तो क्या बोला जा रहा है, प्रोफेशनल प्रोफाइल दैट क्लियरली हाईलाइट्स एजुकेशन, स्किल्स एंड अचीवमेंट्स इन अ लॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, कोहेजन की बात करें, कोहेजन का मतलब एक तरीके से कह लो, आपका प्रॉपर ग्रामर का यूज होना, प्रॉपर लैंग्वेज का यूज होना, प्रॉपर टोन का यूज होना, दैट इज आवर कोहेजन। तो क्या लिखा है, कंसिस्टेंट टोन यूज करना, हैशटैग्स यूज करना, विजुअल्स, डिस्क्लोजर मार्कर्स अक्रॉस पोस्ट। तो इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कैसे कैसे फ्लो में हमें यूज करना है। आपकी लैंग्वेज के ऊपर फोकस दिया जाएगा, आपकी किस तरीके से आप कन्वे करना चाह रहे हो उस पर फोकस देना। और वहीं पे कोहेरेंस के अंदर हम किसकी बात कर रहे थे, लॉजिकल सीक्वेंशियल ऑर्डर, किस तरीके से वो काम होना चाहिए, राइट। तो ये कोहेजन हो गया। तो क्या बोला, इनका जरूरत क्या है, तो एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल पर्सोना बन पाता है, आपकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है, आपके काम में प्रोफेशनलिज्म आता है, ऑडियंस ज्यादा एंगेज कर पाती है, आपके ब्रांड की पर्सनल ब्रांडिंग हो रही है, पर्सनल नेटवर्क बन रहे हैं आपके, राइट। ठीक है, तो मिसलीडिंग कम्युनिकेशन नहीं होती है। तो ये बताया जा रहा है आज के टाइम पे अगर आपको प्रोफाइल्स बनाने हैं, तो कंटिन्यूटी, कोहेरेंस एंड कोहेजन एक बहुत ही वाइटल एलिमेंट है इस चीज के लिए। तो अगर वेल क्यूरेटेड प्रोफाइल नॉट ओनली रिफ्लेक्ट्स क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड आइडेंटिटी, बट ऑल्सो स्ट्रेंथन द ट्रस्ट, विजिबिलिटी एंड प्रोफेशनल प्रेजेंस अक्रॉस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो ये जो मैंने अभी बताया वो यहाँ पे बताया गया कि आपका ट्रस्ट विजिबल होगा, लोगों को पता चल पाएगा कि हाँ, दिस पर्सन इज ट्रस्ट वर्दी, राइट। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो हमारा क्वेश्चन था उस पर आता है, जल्दी हमें समझ आ पाएगा वो क्वेश्चन। ठीक है, हाँ। तो क्या बोला कि सिग्निफिकेंस ऑफ मेंटेनिंग कंटिन्यूटी एंड कोहेशन, जो मैंने बताया, क्रिएट्स अ कंसिस्टेंसी इन द डिजिटल आइडेंटिटी, आपके लोगों को पता चल पाती है, क्रेडिबिलिटी बनती है, ट्रस्ट बनता है, कंफ्यूजन नहीं होता, लोगों को कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेजेस नहीं लगते हैं, पर्सनल एंड इंस्टीट्यूशनल ब्रांडिंग होती है। जो भी हमने नीचे पढ़ा वही यहाँ पे दे रखा है, बट आपका एग्जाम में ही एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आया था, तो मैंने यहाँ पर इन डिटेल उसको एक्सप्लेन कर दिया है। इंश्योर्स क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पे नेक्स्ट पेपर ही आगे कह लो, डिफरेंस बिटवीन व्लॉग एंड पॉडकास्ट। तो इसमें क्या डिफरेंस है, व्लॉग की बात करें तो हम क्या करें, नॉर्मल हम यूट्यूब पे व्लॉग्स देखते हैं, दैट इज वीडियो ब्लॉगिंग है कि आप अपनी बात को तो बता रहे हो बट इन द फॉर्म ऑफ वीडियो कम्युनिकेशन। और पॉडकास्ट जो भी हमने ऊपर पढ़ा कि ऑडियो बेस्ड डिजिटल कम्युनिकेशन है, जिसमें आप एपिसोड्स के थ्रू, आप सेमी स्क्रिप्ट या कह लो स्क्रिप्टेड फॉर्मेट के अंदर वो होता है। व्लॉग की बात करें तो वीडियो ऑडियो दोनों यूज होते हैं, एंड पॉडकास्ट के अंदर कह लो ऑडियो यूजेस करते हैं, एंड वीडियो भी कह ही सकते हैं बिकॉज रिकॉर्डेड पॉडकास्ट की यहाँ पे बात करी जा रही है। व्लॉग विजुअल एंड वर्बल कम्युनिकेशन है, और पॉडकास्ट वर्बल कम्युनिकेशन ही कहा जाता है। व्लॉग हम विजुअल्स पे रिलाई करते हैं, बॉडी लैंग्वेज पे रिलाई करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, किस तरीके से एडिट करा गया है। और पॉडकास्ट में वॉइस क्लैरिटी पे फोकस करा जाता है, टोन पे फोकस करा जाता है, किस जगह पे कहाँ पॉज देना उस पर फोकस करा जाता है। व्लॉग में आपकी कैमरा प्रेजेंस आपको अच्छी होनी चाहिए, मतलब कैमरा कॉन्शियस पर्सन नहीं होने चाहिए, लाइटिंग का देखना, वीडियो शूटिंग का हो रही है, एडिटिंग स्किल्स की बात हो रही है। और पॉडकास्ट के अंदर आपकी स्पीकिंग स्किल्स ज्यादा मैटर करती हैं, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताया जा रहा है, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली जो पॉडकास्ट है, यहाँ पे हम यूट्यूब पे जो पॉडकास्ट अपलोड होते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब होगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वीमियो, तो ये बता दे रहे व्लॉग्स आप कहाँ कहाँ पे अपलोड करते हैं। विजुअल एंगेजमेंट होता है काफी ज्यादा हाई, एंड रिक्वायर्स फुल विजुअल अटेंशन। यहाँ पर
कैन बी लिसन टू वाइल मल्टीटास्किंग, कि अगर आप कोई और काम कर रहे हैं तो भी आप पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपको कोई वैल्यूएबल इंसाइट्स ही देकर जाएगा। पॉडकास्ट पे अलग क्वेश्चन है, क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। ऑडियो बेस्ड मीडियम है, एपिसोडिक होता है कि कुछ कुछ एपिसोड्स में वो आता है। ऑन डिमांड एक्सेसिबिलिटी की, लिसनर जो है सुनने वाला जब चाहे वो सुन सकता है, कहीं पे भी बैठा हुआ सुन सकता है। स्क्रिप्टेड और सेमी स्क्रिप्टेड कंटेंट इसके अंदर होता है। डिपेंड्स अपॉन द पर्सन की किस किस जो पॉडकास्ट होते हैं वो बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, सोलो पॉडकास्ट है, आप किसी को बुलाकर कर रहे हो या ग्रुप में है, जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट है करेक्टनेस एज अ प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। करेक्टनेस का मतलब क्या है कि आप कुछ एक्यूरेट फैक्ट्स का यूज कर रहे हो, आप एक प्रॉपर ग्रामेटिकल चीजों का यूज कर रहे हो, सेंटेंस फॉर्मेशन सही है, वोकैबुलरी सही है, जो आप मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो वो सही से हो पा रहा है। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली हम किस पे फोकस कर रहे हैं, एक्यूरेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन पे फोकस कर रहे हैं। तो इंश्योर्स एक्यूरेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट बढ़ता है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, प्रोफेशनलिज्म दिखता है, एंड सपोर्ट्स एथिकल कम्युनिकेशन, यानी कि आपको पता चलता है कि हाँ द पर्सन इज गुड इन दिस थिंग, कि एथिकल है। ठीक है, बिल्कुल भी कोई भी इन नेसेसरी चीजों का यूज नहीं कर रहा है। तो करेक्टनेस इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिससे क्लैरिटी, क्रेडिबिलिटी और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। नेक्स्ट बात करें, मैंने बताया आपको कि ब्लॉग इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए ही आए हैं, तो उसको स्किप करके नहीं जाना। तो क्या है ब्लॉग राइटिंग और डायरी राइटिंग में क्या डिफरेंस है। अब ब्लॉग क्या है, हम पब्लिकली उसको अपलोड कर रहे हैं, राइट, उसको लोग पढ़ रहे हैं, रीडर्स आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एक बिल्कुल वेल स्ट्रक्चर में होता है। वहीं पे डायरी एंट्री क्या है, डायरी एंट्री एक प्राइवेट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, जो कि मैं अपने खुद के एक्सपीरियंसेस को, अपनी डेली लाइफ को या पर्सनल थॉट्स को लिखने के लिए यूज करती हूँ। डायरी राइटिंग क्या है, प्राइवेट भी हो सकती है और पर्सनल भी हो सकती है इंसान के लिए। वही प्राइवेट पर्सनल एक की बात होगी, वहीं पे ब्लॉग राइटिंग की बात करें, पब्लिक है, पब्लिकली हम उस चीज को दिखा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जनरल पब्लिक उसको पढ़ रही है। और वहीं पे डायरी राइटिंग के अंदर जो डायरी लिखी जा रही है वो सिर्फ राइटर ही पढ़ पा रहा है, वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स को दिखा रहा है। इनफॉर्मल होता है, इमोशनल होता है, फ्री फ्लोइंग है, इसका कोई फॉर्मेट नहीं है कि किसी ऑर्डर में होगा, अनस्ट्रक्चर्ड है, राइट। नेक्स्ट क्या बोला, आप पर्सनल नोटबुक पे लिखते हैं, जर्नलिंग में लिखते हैं, जर्नल्स वगैरह डायरीज वगैरह में लिख रहे हैं, कोई एक्सटर्नल फीडबैक नहीं है, बिकॉज आप अपने जितने भी थॉट्स हैं उनको यहाँ पर लिख पा रहे हो। वहीं पे ब्लॉग राइटिंग की बात करें तो रीडर्स आकर आप कमेंट करते हैं, अपने व्यूज देखते हैं उसके ऊपर, और कुछ वेबसाइट्स पे वो आपको अवेलेबल होता है। तो ये आपके जो शॉर्ट नोट्स वाले जितने भी क्वेश्चन थे, मैंने यहाँ पर आपका इस वीडियो के अंदर 3 पास पेपर्स को यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ईमेल से रिगार्डिंग आया, क्या बोला गया, एज आप एक कंटेंट मैनेजर हो, ठीक है, ऑफ द वेबसाइट ऑफ अ लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड, और आपको जो भी लोग आपको फीडबैक्स वगैरह देखते हैं उनको आपको डील करना होता है। ठीक है, तब एक वॉशिंग मशीन एक क्लाइंट ने रिसीव करी जो कि प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही है, और उन्होंने काफी डिससेटिस्फैक्शन भरा मैसेज आपको भेजा है। तो एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स में आप एक ईमेल डिजाइन करके दो। पहली चीज, आपका ईमेल हो गया, प्रेस रिलीज हो गया, तो डोंट फॉरगेट टू मेक अ बॉक्स। बॉक्स बनाना इसमें जरूरी है, बिकॉज फॉर्मेट का ही वो मार्क्स लगता है। ईमेल की बात करें, टू लिख दिया, सीसी बीसी, उसके लिए आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने नॉर्मल सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट आपका शॉर्ट, क्रिस्प एंड क्लियर होना चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे लिखा अपॉलॉजी एंड रेजोल्यूशन रिगार्डिंग योर वॉशिंग मशीन। उसके बाद 1 लाइन छोड़कर हम डियर सर या मैडम जो भी लिखना चाहें, पहले आप बता रहे हैं कि आपने, हम आपकी अटेंशन जो भी आप बोल रहे हैं रिक्वेस्ट करो, फिर आप बताओगे कि हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आपके साथ क्या क्या हुआ है, बट हम श्योर करते हैं कि हम इस चीज को रिप्लेस करके देंगे, या क्या भी हम आपको कोई भी चीज हम आपको रिटर्न दे सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सब बताओगे, आप बताओगे कि हम बिल्कुल चाहते हैं कि आपका नेक्स्ट ईमेल रिगार्डिंग द सेटिस्फैक्शन हो, आप हमारी ब्रांड से ट्रस्ट बना के रख रखे हो, तो उसके रिगार्डिंग बनाएंगे। तो ये लिखे, थैंक यू फॉर राइटिंग टू अस एंड ब्रिंगिंग दिस मैटर टू आवर अटेंशन। आपने ये बताया तो हमें इस चीज के बारे में पता चला, हम बहुत ग्रेटफुली बता रहे हैं कि आपको इनकन्वीनियंस हुआ हमारी वजह से, ड्यू टू द माल फंक्शनिंग ऑफ द वॉशिंग मशीन। प्लीज एक्सेप्ट, हमारी जो भी माफी है उसको एक्सेप्ट करिए, फॉर द अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस जो कि हमारे बैड प्रोडक्ट की वजह से आपको हुआ। हम समझते हैं कि आप बहुत डिससेटिस्फाइड हैं एंड वुड लाइक टू अश्योर यू कि दिस इज नॉट द लेवल ऑफ क्वालिटी हमारी जो ब्रांड आपको बताती है। ठीक है, आपका फीडबैक बहुत जरूरी था एंड वी टेक सच कंसर्न्स वेरी सीरियसली। अब इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या करा है कि वी हैव फॉरवर्डेड आवर कंप्लेंट, योर कंप्लेंट टू द टेक्निकल सपोर्ट टीम, और सर्विस इंजीनियर जल्द ही जल्द, यानी विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स आपके पास आएगा टू इंस्पेक्ट द अप्लायंस कि क्या उसमें गड़बड़ी है। वी विल इंश्योर प्रॉम्प्ट रिपेयर, कि जल्द से जल्द उसको रिपेयर कर सके या रिप्लेसमेंट कर सके विद इन आवर वारंटी पॉलिसी, आपकी हमारी जो कहेगी उसके अकॉर्डिंग। प्लीज फील फ्री टू रिप्लाई टू दिस ईमेल और कॉन्टैक्ट आवर कस्टमर केयर नंबर, ताकि आपको आगे ज्यादा असिस्ट हम कर पाए। वार्म रिगार्ड्स, आपका जो भी नाम होगा आपको क्वेश्चन में दिया वो लिखना।
आपका यहाँ पे पोस्ट दे रखी थी कंटेंट मैनेजर तो वो लिखा, आप सपोर्टिंग टीम में कस्टमर सपोर्टिंग टीम तो वो लिखा, और कंपनी का नाम लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड वो लिखा। तो यही फॉर्मेट आपका चलेगा, आपको ज्यादा इसको एक्सीड नहीं करना है, वन एंड हाफ पेज के अंदर ही खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये भी उसी से रिलेटेड है, बस मैं आपको बस समझा रही हूँ, एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया किस फ्लो में वो चलना है, ठीक है। ऐसा आपको पता है नॉर्मल हम ईमेल्स वगैरह लेटर्स वगैरह स्टार्ट करते हैं, हम ये लिखते हैं कि आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड वेल, तो यहाँ पे भी ये लिखा आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू इन गुड वेल, और आप किस लिए लिख रहे हैं पहले वो सब कुछ बता रहे हैं, देन आपका रीजन बता रहे हैं, क्या करा जा सकता है वो बताया, थैंकिंग यू या वार्म्स रिगार्ड लिखा, जैसा आपको ठीक लगता है वैसे आपने लिखना है। अब जैसे ये कंपनी के फॉर्म में था, कंपनी का एक सुपीरियर कंटेंट हेड आप मैनेजर आपको रिप्लाई कर रहा है, तो उसने यहाँ पर उसने वार्म रिगार्ड्स का यूज करा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप अपनी टीचर को राइट करो, यू आर योर टीचर हैज सेट अ डेडलाइन आपको असाइनमेंट सबमिट करने के लिए, बट आप नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ अ फैमिली इमरजेंसी, तो आपको अपने टीचर को लेटर लिखना है, सॉरी ईमेल लिखना है, जिसमें आप अपनी सिचुएशन को बताएं और उनको बोलें कि आप थोड़ा हमारी जो डेडलाइन है उसको एक्सीड कर सकें। जब भी हम किसी हायर अथॉरिटी को लिख रहे हैं तो उस केस के अंदर हम थैंकिंग यू योर सिंसियरली फिर नाम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर हमने करा थैंकिंग यू योर सिंसियरली नाम। यहाँ पे जो इशू था वो आप एक बार रीड करेंगे आपको ये चीज समझ आ जाएगी, बिकॉज एक एक ईमेल में रीड नहीं कर सकती यहाँ पर, क्योंकि सेम ही बात को लिखा जो कि अभी तक आप 10-12 तक करते आ रहे हैं, वही सब यहाँ पर आपको लिखना है, बस फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो एक मैंने आपको समझा दिया प्रॉपरली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, डिस्कस सम इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज फॉर क्रिएटिंग अ पॉडकास्ट स्क्रिप्ट टू कीप लिसनर एंगेज थ्रू आउट द एपिसोड। कि ऐसा क्या चीजों का हम ध्यान रखें कि जो पॉडकास्ट स्क्रिप्ट हम लिखे कि जो सुन रहा है वो उस एपिसोड को देखने में एंगेज रहे, कैसे उस इंसान को रोके रखना है उस चीज को सुनने के लिए। तो बिगिन विद स्ट्रॉन्ग हुक, कि आपका जो भी आप अगर पॉडकास्ट वगैरह आप देखते भी है तो उसके पहले छोटा सा ग्लिम्स दिखाया जाता है कि क्या क्या इसमें पूछा जा रहा है, जिससे हमें ये मिलता है कि हाँ इस क्वेश्चन को सुनने के लिए मेरे को एंड तक रुकना पड़ेगा। तो पॉडकास्ट जो स्टार्ट हो रहा है वो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स से स्टार्ट होना चाहिए। एक क्लियर स्ट्रक्चर फॉर्मेट को फॉलो करो, सिंपल और कन्वर्जेशनल लैंग्वेज का यूज करना चाहिए जो लोगों को समझ आ पाए। ऐसा ना हो कि इंसान को बार बार बैक करके दोबारा रीड करना पड़ रहा है तो ही वो समझ पा रहा है। कंटेंट कंसाइज होना चाहिए बट रेलेवेंट होना चाहिए, साथ ही साथ स्टोरीज होनी चाहिए, उसके अंदर कुछ एग्जांपल्स का यूज होना चाहिए, आप ऑडियंस को डायरेक्टली इंगेज कर पा रहे हो, ऐसा आपका वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए, क्लियर कंक्लूजन के साथ आप एंड करो, करेक्टनेस एंड एक्यूरेसी का श्योर करना है कि आपका कोई बोल रहे हो तो उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर ना हो, आप लिसनर्स को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि एरर से जो लिसनर्स है वो डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अब जैसे हमारा जो क्वेश्चन आएगा, देखो ईमेल का क्वेश्चन आएगा उसको अटेम्प्ट करना बिकॉज काफी स्कोरिंग हो जाता है। वहीं पे आपका सेकंड क्वेश्चन जो आता है अलग टाइप का क्वेश्चन अगर हम कहें तो ऐसा आता है कि आपको कोई कमेंट दे देते हैं वो, मतलब एक ईमेल आपको खुद से बना के उन्होंने दे दिया, उन्होंने बोला कि बताओ इसमें क्या अप्रोप्रिएट टोन यूज हुई है कि नहीं हुई, तो 2 कमेंट पास करो अबाउट द टोन एंड प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। ये 2 से 3 साल से आया ही आया है, और जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा ना उसमें कहीं ना कहीं पे हार्श टोन हार्श बिहेवियर का ही यूज होगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में बात करें क्या लिखा गया, डियर स्टूडेंट्स आई एम राइटिंग टू एड्रेस अ सीरियस प्रॉब्लम दैट सीम्स टू हैव escaped your attendance. Frankly, it's disappointing to see so many of you neglecting your responsibility towards the college. It's not just a suggestion to attend classes, it's an expectation. तो यहाँ पे देख रहे हो कितना हार्श लाइन के अंदर एक टीचर लिख रही है, प्रिंसिपल लिख रही है, तो प्रिंसिपल ऐसी टोन का यूज कर रही है तो बिल्कुल भी फॉर्मल नहीं है, ठीक है। कोई अच्छा टोन को यूज करना चाहिए, एक प्रिंसिपल को फॉर्मल एटिकेट शो करने चाहिए। तो वही यहाँ पे बताया गया, हमने एनालाइज करा, मैंने यहाँ पे 3 लिखे ताकि आप जो अगर और भी ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो पहला क्या है, इनएप्रोप्रिएट एंड एग्रेसिव टोन। कहाँ से पता चला इनएप्रोप्रिएट टोन है, हैव एस्केप्ड योर अटेंशन बोल रहे हैं, फ्रैंकली इट्स डिसअपॉइंटिंग, तो एक प्रिंसिपल ऐसी टोन का यूज नहीं करती है। तो यही बताया हमने, फ्रैंकली इट्स डिसअपॉइंटिंग, परहैप्स यू शुड रिकंसिडर योर प्रायोरिटीज। तो ऐसा लग रहा है कि तो बहुत जजमेंटल साउंड कर रहा है, डिसरिस्पेक्टफुल कर रहा है, लोगों के माइंड में एक फियर आ रहा है, डिसएंगेजमेंट आ रही है अमंग स्टूडेंट, क्योंकि उनको पता चल रहा है कि कैसा बिहेवियरली किस तरीके से उनको बोला जा रहा है। तो इससे पता चल रहा है क्या है, बहुत इनएप्रोप्रिएट और एग्रेसिव टोन का यूज करा गया है। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ कर्टेसी एंड एथिकल कम्युनिकेशन। जैसे यहाँ पे लिखा गया विल बी सस्पेंड विदाउट द फर्दर नोटिस। यहाँ पे लास्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिख रखा है कि अगर आप इग्नोर करते हैं तो यू विल बी सस्पेंड बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस, एंड आपको कोई नोटिस भी नहीं भेजा जाएगा। तो बिल्कुल लैक ऑफ कर्टेसी दिखाया जा रहा है, बिल्कुल एक अच्छा बिहेवियर फर्म बिहेवियर नहीं शो करा गया, राइट। पुअर पर्सुएसिव स्ट्रैटेजी, इस मैसेज से पता चल रहा है कि जो प्रिंसिपल है वो चाह रही है कि बच्चे कॉलेज रोज आए बिकॉज उनकी प्रिंसिपल की एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम द स्टूडेंट्स,
बट जिस तरीके से वो बच्चों को परसुएट कर रही है वो बिल्कुल खराब है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन शुड एम टू इन्फॉर्म, गाइड एंड परसुएट रादर देन ह्यूमिलेट और थ्रेटन द ऑडियंस। डराने की बजाय आपको उनको परसुएट करना आना चाहिए ना पोलाइट मैनर। क्वेश्चन के अंदर आगे क्या बोला कि इसी फॉर्मेट में इसी चीज को बताने के लिए आप एक एप्रोप्रिएट टोन में भी लिख के बताओ। तो यहाँ पे वो लिख के दिखाया, सब्जेक्ट लिखा हमने डियर स्टूडेंट दिस इज टू ब्रिंग योर अटेंशन कि मैटर ऑफ अटेंडेंस है विच हैज बीन ऑब्जर्व कि आप लोगों का काफी टाइम से काफी कम हो गई है। आपको बताया जा रहा है कि अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका अकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का और आपको लर्निंग के लिए ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है। तो स्टूडेंट्स आपको एडवाइस करा जाता है कि आप क्लासेस रेगुलरली लें, एक मिनिमम अटेंडेंस को मेंटेन करें जो कि कॉलेज ने प्रिस्क्राइब करी गई है। अगर शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस होगी तो आपको कुछ कॉन्सिक्वेंसेज को फेस करना पड़ेगा एज पर द कॉलेज रूल्स। एंड वी रिक्वेस्ट कि आप इस चीज को फॉलो करें, कोऑपरेट करें इन एड्रेसिंग दिस मैटर सीरियसली एंड रेगुलरली कॉलेज आए। फॉर एनी जेन्युइन डिफिकल्टी स्टूडेंट में अप्रोच द कंसर्न अथॉरिटीज फॉर गाइडेंस। अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप आकर हमसे बात कर सकते हैं, कोई जेन्युइन रीजन है तो। दिस साउंड्स अ फॉर्मल टोन, अ पोलाइट जेस्चर, जिससे बच्चे अगर पढ़ेंगे तो उसको समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा और ऐसे वाले क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करना बिकॉज उसमें एक सीरियल एक पूरा सीक्वेंस में चल रहा है आंसर। ठीक है, ऐसी टाइप का आएगा, आप इनअप्रोप्रिएट एग्रेसिव टोन वाला तो लिख ही दोगे तो आपको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि लिखना क्या है, राइट। नेक्स्ट क्या है, लिस्ट सम स्ट्रैटेजीज फॉर मेंटेनिंग पर्सनल बाउंड्रीज इन डिजिटल कम्युनिकेशन स्पेशली इन प्रोफेशनल सेटिंग्स। इलस्ट्रेट योर आंसर विद एग्जांपल कि कैसे पर्सनल बाउंड्रीज आपको मेंटेन करनी चाहिए। पहला, यूज प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन। कुछ भी करना है तो आप किस पे, इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू वर्क आप व्हाट्सएप पे ना कर आप ईमेल के थ्रू मैसेज करो बिकॉज इट साउंड मोर प्रोफेशनल। एप्रोप्रिएट टोन का यूज करिए। ठीक है, बिल्कुल भी आप डियर सर मैडम, यूजिंग डियर सर मैडम एंड रिगार्ड्स इन ईमेल इंस्टेड ऑफ हे हाय बडी ऐसा ना यूज करें। क्लियर टाइम बाउंड्री सेट करें कि आप लेट नाइट टीचर को मैसेज ना कर रहे हो, ओवर शेयर ना कर रहे हो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के भी साथ बिकॉज उससे प्रोफेशनलिज्म कम हो रहा है। बी असर्टिव व्हाइल एड्रेसिंग इनअप्रोप्रिएट मैसेजेस। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पोलाइटली रिमाइंड, यहाँ पे लिखा एग्जांपल में, पोलाइटली रिमाइंडिंग अ कलीग टू मेंटेन प्रोफेशनल लैंग्वेज ड्यूरिंग ऑनलाइन चैट्स। कि अगर आप किसी ग्रुप्स वगैरह में हैं और अगर कोई इनअप्रोप्रिएट मैसेज कर रहा है देन यू शुड हैव दैट पावर एबिलिटी कि आप उस इंसान को समझा सके, राइट। यूज प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स कि आप जैसे भी सोशल मीडिया अकाउंट से सब चीजें उन पे प्राइवेसी पासवर्ड लगा के रखें। एंड अगर कलीग्स वगैरह से भी बात करें तो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म से बात करें जैसे कि लिंक्डइन। फॉलो इंस्टीट्यूशनल गाइडलाइंस एंड एथिक्स कि आप जिस इंस्टीट्यूट, जिस कंपनी, जिस फर्म में काम कर रहे हैं वहां के ईमेल एटिकेट्स हो गए, आपके ऑनलाइन मीटिंग एटिकेट्स हो गए, उनको फॉलो करें। Define a podcast, pick a podcast of your choice and summarize its creative content, style of conversation and target audience। जो कि अब मैंने पढ़ लिया, आपको बता दिया। आप इसको रीड कर सकते हैं कि इसमें क्या बताया गया, क्रिएटिव कंटेंट की क्या क्या टाइप का कंटेंट उसमें शो करा गया। जैसे यहाँ पे द रणवीर शो के बारे में बताया गया है तो उसमें किस सेल्फ ग्रोथ के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में, सक्सेस स्टोरी, स्पिरिचुअलिटी, लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में कंटेंट बताया है जो कि बहुत इंफॉर्मेटिव है, मोटिवेशनल है, रिफ्लेक्टिव है, सेल्फ रिफ्लेक्टिव भी है और जो भी सुनने वाला होता है उसको इंस्पायर करता है। स्टाइल ऑफ कन्वर्सेशन की बात करें तो बहुत ही कन्वर्सेशनल एंड एंगेजिंग स्टाइल है, बहुत सिंपल और रिलेटेबल लैंग्वेज का यूज करा गया है और काफी फ्रेंडली टोन में भी यूज करा गया है। टारगेट ऑडियंस की बात करें तो यंग एडल्ट्स, स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल को टारगेट करा गया है जिनको पर्सनल डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, मोटिवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और मेंटल वेलबींग के लिए ये सारी चीजें होती है तो उन लोगों के लिए टारगेट करा गया है। तो यहाँ पे मैंने एज एन रेफरेंस द रणवीर शो का लिखा है तो आप इसको रीड कर सकते हैं। जो मैंने बताया आपको जो की टर्म्स वही लिखना है इसके अंदर। नेक्स्ट आपको फिर से एक लेटर दे दिया, इसके अंदर आपको बताना है कि सॉरी ईमेल दिया है कि कौन सी टोन और प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन खराब है उसके बारे में बताओ। तो टोन ऑफ द मैसेज बताया जो खराब है, वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन क्या कहता है, क्लियर, कंसाइज एंड कर्टियस बिहेवियर यूज होना चाहिए, तो उसका वायलेट हुआ है एंड देन हमने उसी आंसर को सही करके लिख दिया। ठीक है, तो आप पॉज करके इसको वन गो में रीड कर लें, आपको अभी ही ये समझ आ जाएगा क्योंकि सिमिलर है टू द वन दैट वी डिड अर्लियर। ओके, enumerate two ways to make digital platform inclusive, discuss with reference to any one social networking site of your choice। कि आप कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को इंक्लूसिव कर सकते हैं। इंक्लूसिवनेस का मतलब क्या कह लो, एकदम एक तरीके सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं इक्वालिटी। तो क्या बोले, डिजिटल प्लेटफॉर्म मस्ट इंश्योर दैट ऑल यूजर्स irrespective of their gender, irrespective of their culture, एबिलिटी, बैकग्राउंड, सबका पार्टिसिपेशन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वालिटी से रिस्पेक्ट आती है, लोगों में एक एथिकल कम्युनिकेशन की फीलिंग आती है, एक पॉजिटिव ऑनलाइन ऑरा डेवलप होता है, राइट।
तो पहला एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, वे वन क्या है हमारा, असेसिबिलिटी फीचर्स फॉर यूजर्स विद स्पेसिफिक स्पेशल एबिलिटी। स्पेशल एबिलिटीज का मतलब यहाँ पर क्या है, जिनको जैसे सपोज कोई हैंडीकेप पर्सन है, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, जो प्रॉपरली सुन नहीं सकता, ऐसा हो गया, से देख नहीं सकता, तो जो भी इंसान जिसको भी ये सब बैरियर्स है उनके लिए, डिसेबल पीपल है उनके लिए हम कुछ और सिस्टम निकाल सकते हैं, राइट। तो प्लेटफॉर्म शुड प्रोवाइड टूल्स दैट अलाउ यूजर्स विद डिसेबिलिटी टू एक्सेस कंटेंट इजीली। जैसे कि इंस्टाग्राम एग्जांपल की बात करें, ऑल्ट टेक्स्ट फॉर इमेजेस की बात करें, ऑटो जनरेटेड वीडियोस हो जाती है, स्क्रीन रीडर कैपेबिलिटी है कि जो भी लिखा होगा वो रीड करा जा सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उन लोगों के लिए जो लोग पढ़ नहीं पा रहे, जो लोग देख नहीं पा रहे, उन लोगों के लिए सुन नहीं पा रहे, उनके लिए कैसे बेनिफिट्स आप कर सकते हो। तो इससे क्या इंश्योर होगा कि वही कंटेंट जो फिजिकली इम्पेयर्ड पीपल हो गए या हियरिंग इम्पेयर्ड यूजर्स हो गए, वो उस चीज को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। तो मेकिंग द प्लेटफॉर्म एसेसिबल टू ऑल, हर एक इंसान उसको एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन एंड रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज का यूज होना चाहिए। इसका मतलब कि आप ऐसी भी कोई लैंग्वेज का यूज ना करें जो किसी और इंसान के कल्चर, किसी और इंसान के रिलीजन को हार्म कर रही हो, रिलीजियस बिलीव्स को हार्म कर रही हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया, दिस हेल्प्स ऑल यूजर्स फील एक्नॉलेज्ड, वैल्यूएबल एंड कंफर्टेबल पार्टिसिपेटिंग ऑनलाइन। तो हर एक इंसान तभी ऑनलाइन पार्टिसिपेट कर पाएगा जब हर एक इंसान के जो कल्चर्स है, रिलीजियस है, उनको इक्वालिटी मिल पा रही होगी, ठीक है। लास्ट है स्ट्रॉन्ग मॉडरेशन एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म। क्या हमें पता है इंस्टाग्राम में अगर आपको किसी भी इंसान का कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है, या आपको वो डिस्टर्ब कर रहा है, या कुछ भी ऐसा हो रहा है, हरासमेंट का केस होता है, अब्यूजिव बिहेवियर होता है, देन यू हैव एन ऑप्शन कि आप उस इंसान को रिपोर्ट कर सकते हो, राइट। ठीक है, ब्लॉकिंग का फीचर होता है, ठीक है। तो ये सब चीजों से आप साइबर बुलिंग से बच सकते हो, ऑफेंसिव कंटेंट से आप बच सकते हैं। तो ये एक डिजिटल स्पेस का एक सेफर मेजर है जो कि अडॉप्ट करा गया है बाय द इंस्टाग्राम के लिए, और भी व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, सब जगह अवेलेबल होता है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एटिकेट्स, जो हम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि टाइम पे पंक्चुअल होना चाहिए, प्रोफेशनल बैकग्राउंड मेंटेन करो, अपने आप को म्यूट करके रखो जब आप बात नहीं कर रहे हो, आई कॉन्टैक्ट अच्छा होना चाहिए, गुड पोस्चर मेंटेन करके रखो, क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज का आप यूज करें, राइट। और क्या नहीं करना चाहिए, आप इंटरप्ट ना करो बीच बीच में, डिस्ट्रैक्शन कि खाओ पियो ये सब मत करो, स्लैंग लैंग्वेज होगी उसका यूज ना करिए, ठीक है। पुअर लाइटिंग एरिया के अंदर ना बैठे, टेक्निकल प्रिपेयर्ड आप अपने आप को पहले ही रखें, राइट। नेक्स्ट क्या है, ईमेल कंटिन्यूज टू बी द मोस्ट वाइटल मीडियम ऑफ रिटन कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल सेटअप। अब ऐसे 3 ईमेल एटिकेट्स के बारे में बताइए। पहला, एक क्लियर सब्जेक्ट लाइन का यूज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी इनफॉर्मल लग रहा है, एक सिंपल शॉर्ट क्रिस्प एंड क्लियर जो आपकी सब्जेक्ट लाइन है वो यूज होनी चाहिए। सब्जेक्ट लाइन और प्रोफेशनलिज्म दिखना चाहिए आपका, राइट। जैसे कि अभी जो हमने ऊपर पढ़ा था उसी से रिलेटेड है, इसलिए लिखा है यहाँ पे, डियर मिस्टर शर्मा, आई काइंडली रिक्वेस्ट योर अवेलेबिलिटी फॉर अ मीटिंग to discuss the question 3 project updates। तो it sound very professional, formal लग रहा है, तो ऐसा होना चाहिए। मेंटेन प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेटिंग, यानी कि आपको पता होना चाहिए कहाँ पे बॉडी में क्या लिखना है, आपको क्लोजिंग में क्या लिखना है, कितने पैराग्राफ्स में आपको करना है, कहाँ पे आपको सिग्नेचर की जरूरत है, रिगार्ड्स, वार्म रिगार्ड्स, ये सब कहाँ पे आपको लिखना है। बी कर्टियस एंड रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, यानी कि आप ईमेल्स को प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कब मैसेजेस को कैसे एक्नॉलेज करना है। जैसे बताया, ऑल कैप्स में मैसेजेस ना यूज करें, स्लैंग्स का यूज ना करें, इमोशनल लैंग्वेज का यूज ना करें जिससे किसी भी इंसान के सेंटिमेंट्स को हर्ट हो रहा है। तो स्कर्टियस एंड टाइमली रिस्पॉन्सेज से क्या पता चलता है, आप में प्रोफेशनलिज्म है, आप वर्क प्लेस को वैल्यू कर रहे हो अपनी, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया, एक क्वेश्चन ऐसा वाला आया ही आया है। अब 3 क्वेश्चन आ गए, नहीं समझो 3 पेपर में आपके रिपीटेडली एक क्वेश्चन आया है कि इस जो आपको मैसेज दिया, आपको जो भी ईमेल दिया है उसको पढ़िए और उसके कंटेंट के टोन के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन की कौन से रूल को वो वायलेट कर रहा है वो बताइए। तो यहाँ पे हमने यही करा, पहले हमने पढ़ लिया, जस्ट वांटेड टू लेट यू नो देयर इज एन इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट मीटिंग नहीं लिख रहे, मीटिंग लिख रहे हैं, टुमारो एट 2 PM टू गो ओवर द क्लिनेट्स, नॉट क्लाइंट, क्लिनेट्स कॉन्ट्रैक्ट। मेक श्योर यू कैन मेक इट एज अवेयर में भी स्पेस नहीं यूज करा, फाइनलाइजिंग डाई डिटेल्स एंड यू नीड टू ब्रिंग द लेटेस्ट एडिट, सी यू देन बेस्ट डेविड। तो क्या इसके अंदर कुछ भी ना, एक तो स्पेलिंग एरर इतने सारे हैं, ग्रामेटिकल एरर कितना है, फॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज नहीं करा गया, तो ये सारी की सारी गलतियों को ही आपको इसमें बताना है कि एक इनफॉर्मल और अनप्रोफेशनल टोन का यूज हुआ, जैसे कि हे सारा, ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट, ऐसे आपको पता चले कि आप प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखा रहे हो, बिल्कुल भी फॉर्मल टोन यूज नहीं करी गई है जैसा कि एक्सपेक्ट करा जाता है।
हाय सारा लिखते दैट आल्सो साउंड अ लिटिल मोर फॉर्मल, डियर सारा लिखना चाहिए था, राइट। इनकरेक्ट ग्रामर का यूज हुआ, इसमें मैंने भी आपको बताया, वेयर का यूज हुआ अवेयर की जगह पे, बेटिंग इंस्टेड ऑफ मीटिंग, क्लिनिक्स इंस्टेड ऑफ क्लाइंट्स, तो ऐसी चीजों का यहाँ पर यूज हुआ है। लैक ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन, कि इसमें बिल्कुल सिंपल शॉर्ट लिखा जा सकता था कि प्लीज कंफर्म योर अवेलेबिलिटी फॉर टुमारोज 2 PM मीटिंग टू रिव्यू द क्लाइंट्स कॉन्ट्रैक्ट, ब्रिंग द लेटेस्ट एडिट्स फॉर डिस्कशन। तो बता दें बिल्कुल प्रॉपर कोहेजन और कोहेरेंस का यूज करा गया है, प्रॉपर लॉजिकल सीक्वेंस में है। तो इसमें आप एक पॉइंट अलग से डाल भी सकते हैं कि कोहेजन और कोहेरेंस का यूज नहीं करा गया है यहाँ पे प्रॉपर कुछ भी सीक्वेंस में नहीं है, ग्रामेटिकल एरर है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच यहाँ पे यूज नहीं करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट्सएप रिलाइज ऑन नॉन वर्बल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि जो वर्बल नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि इमोजीज हो गए, हमारे स्टिकर्स एंड जीआईएफ्स हो गए, स्टिकर्स हो गए, ठीक है, ये सब चीजें हो गई, वॉइस नोट्स हो गए, मल्टीमीडिया यानी कि फोटोज की बात करें, डिजिटल गिफ्ट्स एंड रिएक्शन, जो कि हम इमोजीज वगैरह के थ्रू ही रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट करते हैं ऑन द मैसेजेस, तो ऐसी चीजों का यहाँ पर यूज करा जाता है, तो वही यहाँ पर बताया गया है, मतलब कि क्यों ये सब जरूरी है। तो यहाँ पे इसमें यही बताया गया, इससे कन्वर्सेशन बहुत एंगेजिंग लगती है, एक्सप्रेसिव लगता है, इंटरैक्टिव होता है बहुत ज्यादा, फिजिकल जेस्चर्स का पता चल पाता है कि इंसान इन रियल क्या फील कर रहा है, तो एक इमोशनल क्लैरिटी आती है, राइट। नेक्स्ट, अगर हम ये हमारे ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन थे, कल अराउंड 13 या 12 क्वेश्चन जो आपके थे, ये सारे के सारे आपके सेक्शन ए में कवर हुए हैं, यानी इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके 10 मार्क्स के आएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया रखा है कि आपको एक वेबसाइट डेवलप करनी है, तो उसके लिए कंटेंट कैसे सब कुछ होना चाहिए वो बताना है। यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ योर कॉलेज स्टूडेंट यूनियन एंड क्रिएट अ वेबसाइट फॉर योर एनुअल फेस्टिवल या फेस्ट जो भी होता है उसके लिए वेबसाइट क्रिएट करनी है। डिजाइन द कंटेंट, किसकी चीजों पे इंपॉर्टेंट डिटेल्स पे आपको फोकस करना चाहिए, जैसे इवेंट के बारे में, उसकी टाइम, वेन्यू डिटेल्स, एंड डिस्कस द थीम क्या होनी चाहिए, क्लियर आउटलाइन, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हो गए, रूल्स हो गए, इन सब के बारे में आपको बताते हुए वेबसाइट पे ये सब चीजें अपलोड करनी है। इंक्लूड इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्पॉन्सर्स, एड कैची स्लोगन्स एंड हेडलाइंस वेर एवर अप्रोप्रिएट। तो ये काफी बड़ा होने वाला क्वेश्चन कि आपको अगर अटेम्प्ट करना है तो आपके दिमाग में क्रिएटिविटी होनी चाहिए। आप सबसे पहले कैची लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं। पहले तो देखो नाम लिखा है यहाँ पर कि हमने नाम दे दिया वाइब्रेंस 2026 से, नाम से हमने स्टार्ट करा। देन आप वाइब्रेंस 2026 सेलिब्रेट, कनेक्ट एंड क्रिएट, हमने इसकी कैची हेडलाइन रख दी। स्लोगन क्या लिख दिया हमने, वेयर टैलेंट मीट्स एनर्जी। उसके बाद हम क्या हीरो इमेज है, कह लो बैनर आइडिया क्या है जो आप बैनर पे दिखाओगे, इट इज वाइब्रेंट कॉलेज कोलाज ऑफ कल्चरल, म्यूजिकल एंड टेक्निकल इवेंट्स विद स्टूडेंट्स परफॉर्मिंग एंड चीयरिंग। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपके बैनर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो आपने बैनर का भी यहाँ पे आइडिया बता दिया। अबाउट द फेस्टिवल, की फेस्टिवल में क्या होगा, थीम क्या है उसकी, कैसे आप सेलिब्रेट कर रहे हो, डेट्स क्या है, वेन्यू क्या है वो बताया। इवेंट का शेड्यूल भी आपने पूरा बता दिया कि किस किस दिन, किस टाइम के अराउंड, किस जगह पर क्या क्या चीजें होंगी, आपने उसके लिए भी बता दिया। 3 days ऑफ फन, लर्निंग एंड एंटरटेनमेंट। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स आप सारे बता रहे हो, एंट्री करने के क्या रूल्स हैं, क्या आउटसाइडर अलाउड है कि नहीं है, सब कुछ। एंड स्लोगन बताया, सेफ्टी इज फन बेस्ट फ्रेंड, यानी कि यहाँ पर वैसे तो आपको यहाँ पे सेफ्टी के लिए भी अलग से मैंने लिख के दे दिया है, बट आप एक ही प्रॉपर स्लोगन अच्छा सा बनाकर उसी को हर एक जगह पे यूज कर सकते हैं। स्पॉन्सर्स एंड पार्टनर्स का आपने यहाँ पर बता दिया। रजिस्ट्रेशन क्या है आपकी, ऑनलाइन टिकट, कितनी इन्फॉर्मेशन, कितनी फीस जाएगी, वो सब बताया। क्या क्या पार्टिसिपेशन आप कर सकते हो किस किस चीजों के अंदर, वो बताया। क्या लास्ट डेट है फॉर द फिलिंग ऑफ द फॉर्म, वो सब बताया। गैलरी या हाईलाइट सेक्शन के बारे में बताया कि क्या क्या चीजें इसके अंदर अलग से आपको मिलेंगी, ठीक है। कॉन्टैक्ट सेक्शन यानी आप अपना ईमेल बता रहे हो, फोन नंबर जो भी है वो बताया आपने। सोशल मीडिया हैंडल के बारे में लिख सकते हो जो भी आपके पास है। और कॉल टू एक्शन के बाद क्या चाहते हैं विद द जो भी पढ़ रहे हैं रीडर्स से, एट फॉलो अस फॉर द अपडेट्स एंड लाइव कवरेज जो भी है। डिजाइन एंड कंटेंट और सब यहाँ पे ये एडिशनल जो आप अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं कि आप किस तरीके से बैनर्स को डिजाइन करना चाहते हैं। कलर थीम बता दिया आपने, आपने बताया कि कोहेजन कंटिन्यूटी का यूज होना चाहिए। तो यही सब यहाँ पर बताया गया। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिकॉज इसमें मेन क्या आपको डिटेल्स वगैरह शेयर करनी है, तो गलती होने के चांसेस कम होंगे। बट आपको एक बस एक स्लोगन ही तो सोचना है और नाम सोच लिया, उसके बाद आप आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। 20 नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन द टॉपिक ऑफ द सेफ्टी ऑफ वुमेन इन दिल्ली, सजेस्ट वेज इन विच अवेयरनेस कैन बी रेज्ड एंड एनी एक्शन दैट यू हैव टेकन पर्सनली टू एड्रेस द इशू। ब्लॉग पोस्ट में क्या होता है कि हम अपनी जो पहले तो अपने आप को तो इंट्रोड्यूस कर ही रहे हैं, हम पहले हेडिंग्स आएगी जो भी है, तो यहाँ पे यही यूज करा गया, हमने हेडिंग यूज करी है कोई। उसके बाद ऑथर का नाम, किस दिन वो ब्लॉग अपलोड हो रहा है वो लिखा, ठीक है, अपलोड के लिए किस दिन वो ब्लॉग जो है वो लिखा गया है वो लिखा। उसके बाद में जो टॉपिक आप उसके बारे में बताओगे,
आपसे यहाँ पे अवेयरनेस क्यों जरूरी है वो पूछा, वो बताओगे। किस तरीके से आप अवेयर कर सकते हो वो बताया आपने। एक काइंड ऑफ कह लो आर्टिकल जैसे लिखा जाता है ना, उसी तरीके से कहीं ना कहीं हमारा ब्लॉग में लिखा जाता है। आर्टिकल में भी हम किसी टॉपिक पे अपने व्यूज, अपने ओपिनियंस को शेयर कर रहे होते हैं, और ब्लॉग में भी हम वही कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट हमने जो भी पर्सनल एक्शंस आपने लिए वो आपने बताया, जो क्वेश्चन की डिमांड थी, एंड कंक्लूजन लिखा आपने। कॉल टू एक्शन नहीं कि आप बता रहे हो कि अब क्या करना है हमें। तो लेट्स कम टुगेदर टू मेक दिल्ली अ सेफर प्लेस, बिकॉज सेफ्टी इज नॉट अ प्रिविलेज, इट्स अ राइट। तो प्रिविलेज नहीं है कि किसी इंसान को मिल रही है किसी को नहीं मिल रही, इट्स अ राइट दैट इज फॉर एवरीवन, इट इज इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, यू आर अ पॉडकास्टर इंटरेस्टेड इन द स्ट्रीट फूड ऑफ इंडिया, राइट एन एंगेजिंग पॉडकास्ट स्क्रिप्ट डिस्क्राइबिंग द यूनिक स्ट्रीट फूड ऑफ योर सिटी, use vivid descriptions of the food that you have tried and the best places to visit for the experience। तो पॉडकास्ट स्क्रिप्ट लिखनी है, तो आपका कोई भी पॉडकास्ट होगा तो उसकी एक टैगलाइन होनी चाहिए, उसकी एक हेडिंग होनी चाहिए जिसको क्लिक करके, जिसको पढ़ने के लिए इंसान इंटरेस्टेड हो। जैसे यहाँ पर एक स्ट्रीट फूड ऑफ इंडिया की बात करी जा रही है, तो यहाँ पे फ्लेवर्स ऑफ दिल्ली अ स्ट्रीट फूड जर्नी नाम से हमने स्टार्ट करा। जो हमारा होस्ट जो है उसका नाम यहाँ पर आना चाहिए। आप एपिसोड नंबर बताएंगे, एपिसोड का नाम क्या है, उसकी ड्यूरेशन, ऐसी फॉर्मेट में आपको बताना है। फिर आपको ये याद रखना है, कुछ ना कुछ ब्रैकेट के अंदर आप बताएंगे कि किस टोन में, किस वे में वो चीज आप बताना चाह रहे हैं। जैसे बताया इंट्रो म्यूजिक के अंदर लाइट है, अपबीट इंडियन फ्यूजन का आप ऐसा कुछ म्यूजिक आप लगाना चाहते हैं, तो वो आपने यहाँ पर लिखा। होस्ट क्या बोल रहे हैं, हेलो फूड लवर्स, वेलकम बैक टू द टेस्टी ट्रायल्स। तो आपके चैनल का नाम है, पॉडकास्ट का टाइटल है कह लो, तो वही है, उसका ये एपिसोड चल रहा है आपका, ठीक है। तो पॉडकास्ट ये है आपका द टेस्टी ट्रायल्स, और उसका एक एपिसोड है द स्ट्रीट फूड ऑफ दिल्ली, राइट। उसके अंदर बताया दैट वेयर वी एक्सप्लोर द मोस्ट डिलीशियस स्ट्रीट फूड अक्रॉस इंडिया, एंड आई एम योर होस्ट, अपना नाम बताया। एंड टुडे वी आर डाइविंग इनटू द वाइब्रेंट एंड स्पाइसी वर्ल्ड ऑफ दिल्ली स्ट्रीट फूड। ट्रस्ट मी योर टेस्ट बड्स आर इन योर फॉर अ रोलर कोस्टर राइड। तो आपने ये सब ऐसे एंगेजिंग, आपने अट्रैक्टिव लाइंस, कैची लाइंस का यूज कर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करा। अब पॉडकास्ट को हमेशा सेगमेंट्स में डिवाइड करना है। पहले आप सीन को सेट करो, पहले आप बता रहे हो कि आप किस चीजों के बारे में लिख रहे हो। तो दिल्ली की पूरी सारी चीजों के बारे में बताया, चांदनी चौक के बारे में बताया जा रहा है, क्या क्या कनॉट प्लेस का क्या फेमस, सब कुछ बताया आपने कि इंडिया को जोड़ने के लिए, उनके फ्लेवर्स को जोड़ने के लिए क्या क्या चीजें लग रखी है। देन मस्ट ट्राई स्ट्रीट फूड्स के बारे में आप बता रहे हो, चांदनी चौक के बारे में बताया आपने, पराठे वाली गली के बारे में बताया, ओल्ड दिल्ली बताया, मजनू का टीला बताया। तो बिल्कुल फेमस लोकल प्लेसेस है, उनके बारे में आपने बताया। सेगमेंट 3 के अंदर बेस्ट प्लेसेस टू विजिट, चांदनी चौक में आप कहाँ पे जा सकते हो, ये सब चीजें बताया। और सेगमेंट 4 में आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो। तो पॉडकास्ट के अंदर एक पर्सनल एक्सपीरियंस का सेक्शन होना ही चाहिए, बिकॉज वही है मेन चीज जो रिव्यूअर्स को अट्रैक्ट करेगी कि ये सब चीजें हो गई, अब आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है वो बताना। और टिप्स एंड ट्रिक्स भी आप दे सकते हो। क्लोजिंग सेगमेंट आपको ये चीज लिखनी होगी ब्रैकेट के अंदर, तभी आपका ये पॉडकास्ट का पूरा फॉर्मेट चलता है। तो क्लोजिंग सेगमेंट लेकर उसमें बताया कि क्या क्या आप बता रहे हो, या ये जर्नी आपकी भी खत्म नहीं होती है, आगे में एक और एपिसोड आएगा, तो उसके लिए भी आप लोगों को एंगेज कर सकते हो। और आउटरो म्यूजिक यानी एंडिंग के टाइम पे कैसा म्यूजिक है, कैसी बीट चलनी चाहिए, तो यहाँ पे इंडियन फ्यूजन की बीट चलनी चाहिए, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इसके अंदर मेन चीज पॉडकास्ट में याद करने वाली क्या है, आप पॉडकास्ट का नाम लिखना है जो भी है, होस्ट का नाम, कौन सा एपिसोड है, अगर नहीं है तो मत लिखो, टाइटल लिखो पॉडकास्ट का, ड्यूरेशन बतानी है, इंट्रो म्यूजिक वाला पार्ट जरूर लिखना है, होस्ट के बारे में बताना है पहले, फिर 3 या 4 सेगमेंट्स के बारे में, देन जो आपका होस्ट का क्लोजिंग सेगमेंट हो गया, एंड लास्ट में आउटर म्यूजिक। तो दिस इज द फ्लो ऑफ योर लाइक पूरा पॉडकास्ट, ठीक है। तो इसी तरीके से करना है, ओके। नेक्स्ट क्या है, अब इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है कि आपको एक क्वेश्चन देते हैं, उसके 2 पार्ट दे दिए, एक पार्ट में आपसे ट्विटर पोस्ट का पूछा और दूसरे में प्रेस रिलीज पूछी गई है, ठीक है। तो अब क्या बोला, वुमेन डेवलपमेंट सेल ऑफ योर कॉलेज इज ऑर्गेनाइजिंग अ स्टूडेंट सेमिनार ऑन जेंडर इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, इन डिजिटल स्पेसेस की हर एक जगह पे हर एक जेंडर को इक्वल ट्रीट करना चाहिए, उसके ऊपर लिखा जा रहा है। तो आप बताइए कि आप स्टूडेंट्स को इन्वाइट करें, इस चीज को अटेंड करें एंड प्रेजेंट देयर पेपर्स ऑन द टॉपिक एंड ड्राफ्ट द फॉलोइंग फॉर द इवेंट। पहला आपको एक ट्विटर पोस्ट डेवलप करनी है, ड्राफ्ट करनी है, अनाउंसिंग द इवेंट, एंड लोगों को पूछना कि आप पार्टिसिपेट करें अलग अलग कॉलेजेस से, और वर्ड लिमिट दिए 70 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या बताया, कॉलिंग ऑल स्टूडेंट्स, द वुमेन डेवलपमेंट सेल ऑफ यू of your college invites you to our student seminar on gender inclusivity in digital spaces. Present your paper, share ideas, and engage in abstract by 10th January. Don't miss this chance to voice your ideas and learn from peers. तो एक बिल्कुल कहना एक बहुत ही इनफॉर्मल फॉर्मल टोन, मतलब मिक्स टोन का यूज करा गया, एक फ्रेंडली टोन का यूज करा गया है कि जिसमें लोगों को पता भी चले, अट्रैक्ट करे ट्विटर पोस्ट, ठीक है। और ट्विटर पोस्ट करे या फेसबुक पोस्ट करे तो उसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हैशटैग्स का यूज जरूर करना है। तो एंड में यहाँ पर हमने हैशटैग यूज करा रिलेटेड टू आवर टॉपिक, ओके।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का इसी के लिए हमने क्या बोला, ड्राफ्ट अ प्रेस रिलीज फॉर द कॉलेज वेबसाइट एंड प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट द थीम, कॉल फॉर पेपर्स, टाइम लिमिट क्या है, वेन्यू क्या है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के सब कुछ बताना है। प्रेस रिलीज के सबसे इंपॉर्टेंट क्या, पहले प्रेस रिलीज लिखोगे, तो प्रेस रिलीज फॉर कॉलेज वेबसाइट है तो यहाँ पर हमने एज इट इज वैसे ही लिख दिया, जो टाइटल है वो लिखा, डेट लिखना है, किस जगह पे आप वो लिख रहे हो, उसके सिटी की लोकेशन या आप जिस कॉलेज के थ्रू लिख रहे हो जो भी है वो चीज यहाँ पर आप लिखोगे। बॉडी के अंदर आप जो भी इवेंट की डिटेल्स है वो सब बताया, कॉल फॉर पेपर्स का किन किन लोगों को बुलाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं वो बताया। सबमिशन गाइडलाइन जो भी आपका बेसिक जो चीजें थी जो बताने के लिए बोली वो तो आपने बतानी ही बतानी है। एंड में आपने कंक्लूजन लिखा और क्या फर्दर क्वेरीज के आप किसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वो बताया। तो ये प्रेस रिलीज वाला थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो अगर आप चाहे तो इस वाले क्वेश्चन को ऑप्शन में छोड़ दें, दूसरे क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हाउ कैन digital spaces be designed and managed to promote ethnic inclusivity and that diverse voices are heard and respected, discuss with examples। तो प्रमोटिंग एथनिक इंक्लूसिविटी इन डिजिटल स्पेसेस की बात करी जा रही है। डिजिटल स्पेसेस की बात करें यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गई, वेबसाइट्स हो गए, ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट हो गया, आर इंक्रीजिंगली सेंट्रल टू कम्युनिकेशन, work and education। Ensuring that these spaces are ethnically inclusive is essential to create a equitable participation, रिस्पेक्ट डाइवर्स वॉइसेस एंड प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कि बताया कि हर एक लैंग्वेज, हर एक एथनिक बैकग्राउंड को हमें सपोर्ट करना चाहिए, डाइवर्स रिलीजन्स को हमें सपोर्ट करना चाहिए ताकि लोगों में एक कंफर्टेबिलिटी आए। फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर्स हो गया, इसमें कंटेंट हर एक लैंग्वेज में, हिंदी, तमिल, बंगाली, स्पेनिश, फ्रेंच, ये सब लैंग्वेजेस को वो सपोर्ट कर रहा है। तो इससे क्या होता है, जो यूजर्स उस लैंग्वेज को अगर नहीं समझ पा रहे हिंदी, तो उनके पास ऑप्शन है कि उनकी लैंग्वेज को भी सपोर्ट करा जा रहा है, उनकी लैंग्वेज में भी कंटेंट अवेलेबल है। तो मल्टीलिंगुअल सपोर्ट होना चाहिए, मल्टीलिंगुअल मतलब मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट हमें प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी कि हर एक इंसान हर एक लैंग्वेज में फ्लुएंट हो। तो अपने ओपिनियंस को शेयर करने के लिए विदाउट एनी बैरियर उसको अपने लैंग्वेज को भी सपोर्ट मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, रिप्रेजेंटेशन एंड डाइवर्सिटी इन कंटेंट। डाइवर्सिटी इन कंटेंट मतलब हर एक चीज की बात होनी चाहिए, डाइवर्स इमेजरी का यूज होना चाहिए, स्टोरीज हो गया, वॉइसेस होने चाहिए, ताकि लोगों को पता चल सके लोगों के बारे में। ओके, तो क्या बोले, रिप्रेजेंटेशन फॉस्टर्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, पार्टिसिपेशन इंक्रीज होता है लोगों के अंदर, मार्जिनलाइजेशन की हाँ हमारी कम्युनिटी को इतना सपोर्ट नहीं करा जा रहा या ऐसा नहीं है, ऐसा फील नहीं होता, ठीक है। जैसे लिंक्डइन हाईलाइट प्रोफेशनलिज्म फ्रॉम वेरियस कल्चरल बैकग्राउंड, चाहे वो किसी भी रिलीजन को बिलोंग करे, हर एक चीज को सपोर्ट करा जाता है, राइट। किसी एक को इसमें बैरियर नहीं है कि आप अगर आप इस कल्चर को बिलोंग करते हैं तो यू कांट यूज दिस वेबसाइट और यू कांट यूज दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्या, इंक्लूसिव पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि हमारे इंस्टाग्राम है उस पर भी हमारी रिपोर्ट का फीचर होता है, यूट्यूब पे भी वो अवेलेबल है। तो इससे क्या होगा कि ये बताया जा रहा है कि अगर कोई भी चीज किसी भी इंसान के रिलीजियस चीज को हार्म कर रही है, कोई भी हार्मफुल कंटेंट है, तो इंसान क्या कर सकता है, उसको रिपोर्ट कर सकता है, उसके ऊपर अपने व्यूज को शेयर कर सकता है। ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा जाता है। इंकरेजिंग पार्टिसिपेटरी डिजाइन, इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड करी जाती है, तो इसमें क्या है, पार्टिसिपेटरी डिजाइन फॉर्म के अंदर है कि हर एक इंसान हर एक रिलीजन का, कल्चर का, उसके ऊपर अपने अपने व्यूज को शेयर कर पाता है। डाइवर्स पर्सपेक्टिव प्रिवेंट कल्चरल बायसनेस, या हर एक इंसान का अपना डाइवर्स पर्सपेक्टिव है तो कल्चरल बायसनेस कम होती है उससे। कम्युनिटी एंगेजमेंट और अवेयरनेस की बात करी जा रही है कि हर एक इंसान एंगेज होगा रिस्पेक्टफुली और हर एक माइनॉरिटी की भी आवाज सुनी जा सकती है, एक्नॉलेज करी जा सकती है। ओके, तो ये बता दें, इंक्लूसिविटी इज नॉट जस्ट अ फीचर, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हर एक इंसान को ये मिलनी चाहिए। हर एक इंसान के वॉइस, उनकी जो भी बातें हैं, उनका कल्चर, कम्युनिटी को एक इक्वालिटी मिलनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज द फाउंडर ऑफ अ मोंटेसरी बेस्ड लर्निंग प्ले स्कूल डिजाइन एन इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट, अब वेबसाइट डिजाइन करनी है, स्कूल के लिए डिजाइन करनी है, एंड शेयरिंग विद द ऑडियंस योर स्टोरी, योर विजन एंड अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन pertaining to admission, fee structure etc। तब आपने एक स्कूल फाउंड करा है, प्ले स्कूल फाउंड करा है, तो उसके बारे में आप बताना चाहते हैं, अपने एक वेबसाइट बनाई, तो अब जैसे वेबसाइट बनाई है तो वेबसाइट में क्या नाम है, उसका नाम लिखा आपने, लिटिल एक्सप्लोरर्स मॉन्टेसरी प्ले स्कूल का नाम आपने लिखा, वेबसाइट का ऐसा फेक यूआरएल भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए, आपने हेडिंग और बैनर सेक्शन के अंदर आपने सब कुछ बताया कि आपने क्या अपना हेडिंग है, क्या स्लोगन है, आपके स्कूल का क्या मोटो है वो बताया आपने। बैनर इमेज के बारे में जैसे भी हमने ऊपर करा था, जो भी आपको बैनर इमेज का आइडिया वो बताया आपने। पहले अपनी जगह आप कोई भी स्कूल्स की, कॉलेजेस की वेबसाइट देखते हो, उस पर क्या होता है, पहले अबाउट अस लिखा होता है कि हमारा विजन क्या है, हमारी विजन क्या है, हम क्या चाहते हैं इस चीज से, तो ये बताया आपने पहले। फिर आप बता रहे हो कि आपका क्या करिकुलम है, क्या लर्निंग स्ट्रक्चर है, बिकॉज इट इज अबाउट अ स्कूल,
आप अपने एडमिशन प्रोटोकॉल्स, फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताया, ठीक है, अपनी फैसिलिटीज क्या है और आप क्यों चाहते हैं कि आप हमें चूज करें, उसका रीजन बताया। टेस्टिमोनियल सेक्शन की अगर आपकी कोई रिव्यूज वगैरह है तो उसके बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं। और स्कूल है तो आप उसकी कॉन्टैक्ट एंड लोकेशन जरूर बताएंगे। एंड डिजाइन एंड कंटेंट नोट्स, जिसमें अभी ऊपर बताया था कि आप किस तरीके का जो आपका बैनर सेक्शन है वो सब चाहते हैं वो आप यहाँ पर बताएंगे। तो आपने अगर एक भी आपने अगर वेबसाइट वाला कर लिया तो आपको समझ आ जाएगा प्रॉपर फ्लो। तो उसको एक बार रिटर्न प्रैक्टिस करके जरूर देख लेना। नेक्स्ट के ब्लॉग्स आर पॉपुलर चैनल्स टू वॉइस वंस ओपिनियन अबाउट वेरियस इश्यूज। तब ये ब्लॉग राइटिंग का यहाँ पे दिया गया है, जैसे मैंने भी आपने ऊपर डिस्कस करा था वैसा ही है। यहाँ पर अब आपका दिल्ली के पॉल्यूशन लेवल से रिलेटेड है, जो कि आने के चांसेस भी हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं पे सिमिलर टॉपिक है जो कि अभी आज के टाइम पे अभी एट प्रेजेंट करंट चल रहा है, तो इस AQI से रिलेटेड है। तो जो आपका टॉपिक है वो ब्लॉग के अंदर हम क्या लिखते हैं, ऑथर का नाम लिखा, आपने डेट लिखा, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आप, उसके कॉजेज बता रहे हैं, क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो सब बताया, कंक्लूजन, कॉल टू एक्शन, यानी कि आप क्या चाहते हैं कि लोग क्या करें तो उसके बारे में बताया। और आप ये आपको जरूरी नहीं कि आप लिखना चाहते हो कि नहीं लिखना चाहते, आप सिर्फ कॉल टू एक्शन तक लिखकर खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट जो भी हमने ऑलरेडी कर भी लिया बट वही सेम क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द क्रिएशन ऑफ अ पॉडकास्ट? प्रोड्यूस अ पॉडकास्ट इन विच स्टूडेंट्स चैट अबाउट व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन, जैसे कि स्पोर्ट्स, फूड, म्यूजिक और गेमिंग, किसी से भी रिलेटेड आप पॉडकास्ट लिख सकते हैं। तो पहले आपने बताया एक चूज अ थीम, किस थीम के अराउंड वो चीज रिवॉल्व करनी चाहिए, ऐसे स्पोर्ट्स है, फूड है, म्यूजिक है, गेमिंग, तो ये सोचना पहले। रिसर्च एंड कंटेंट प्लानिंग, आप सोचो कि आपने कंटेंट में क्या क्या दिखाना है, पूरी एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में सब कुछ बनाओ। सोलो टॉक है, डिस्कशन है कि इंटरव्यू है, पहले ये डिसाइड करो किस फॉर्मेट में वो चीज होगी। स्क्रिप्ट लिखो, सिलेक्टिंग द इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर, किस चीज का यूज कर आप वो चीज बनाना चाहते हो, ठीक है, गुड क्वालिटी होना चाहिए सब कुछ। रिकॉर्डिंग द पॉडकास्ट, कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे एडिट करना है, कैसे पब्लिश करना है, उसको प्रमोट कैसे करना है, तो इन सब चीजों का पहले ही आपको अंदाजा लगाकर पढ़ना पड़ेगा। तब जैसे यहाँ पे एक सैम्पल पॉडकास्ट जिसमें मैंने बताया, पॉडकास्ट के केस में हम होस्ट का नाम लिखते हैं, देन आप ड्यूरेशन बताओगे कितने मिनट्स का पॉडकास्ट आपका चल रहा है। इंटर म्यूजिक जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही सेम फॉर्मेट में यहाँ पर यूज करा गया है। इंटर म्यूजिक आप पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3 दिखाया आपने, 4, 5 जितने भी आप चाहते हैं, देन एक क्लोजिंग सेगमेंट होगा, एंड देन आप एक नोट या कह लो एक काइंड ऑफ कन्वर्सेशन कि आपको क्या पता होना चाहिए वो लिखा। आउटरो म्यूजिक वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको पता है इंट्रो आउटरो म्यूजिक जरूर होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेब accessibility enables people with disability to perceive, understand, navigate, interact with and to contribute to the web. Keeping this in mind, enumerate at least 3 ways in which equal accessibility is denied to differently abled web users. अब यहाँ पे क्या बताया जाए, वेब एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो भी लोग हैं डिसेबल पीपल की यहाँ पे पर्टिकुलरली क्वेश्चन में बात करी गई है, तो उन लोगों को इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में नहीं पता, सब कुछ कुछ है नहीं ना, अगर वो अगर पढ़ नहीं पा रहे, अगर किसी को हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो सुन नहीं पा रहा, तो उनके लिए क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो प्रॉब्लम कर सकती है, क्या किन किन जगहों पर उनको इक्वल एक्सेसिबिलिटी नहीं मिल पा रही है टू द डिफरेंटली एबल्ड वेब यूजर्स। जैसे कि अगर ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इन सब चीजों की बात करें, अगर डिस्क्रिप्टिव ऑल्टरनेट टेक्स्ट नहीं होगा तो उससे जो ब्लाइंड यूजर्स होंगे उनको उस प्रोडक्ट की डिटेल के बारे में ही नहीं पता चलेगा, राइट, क्योंकि अगर वो देख नहीं पा रहे तो एटलीस्ट वो रीड कर पा रहे हैं, उन चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये एक एज एन ड्रॉबैक है कि फॉर द ब्लाइंड पीपल, फॉर द पर्सन हु आर हैविंग डिसेबिलिटी और हु आर सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक और लिखा है, विजुअली इम्पेयर्ड जो भी लोग हैं, यूजर्स हैं, दे वो ऑफन क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को मिस कर देते हैं, व्हाई, बिकॉज वो अच्छी तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, राइट। इनएसेसिबल नेविगेशन एंड पुअर डिजाइन स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात करी जा रही है। अब देखो नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, मल्टीमीडिया विदाउट एसेसिबिलिटी फीचर्स। अब जैसे कि हम बात करते हैं यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इन सब चीजों पे जो भी वीडियोस वगैरह अपलोड करी जाती है, तो उनके साथ अगर ऑल्टरनेट टेक्स्ट नहीं दिया जा रहा, उनके बारे में कैप्शंस के थ्रू नहीं लिखा गया, तो जो इंसान डेफ है वो उन चीजों को समझ कैसे पाएगा, राइट। तो डिफरेंशियली एबल पीपल के लिए सब चीजें नहीं होती, तो उनके लिए एक ड्रॉबैक बन जाता है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, यू आर द प्रेसिडेंट, जैसे कि अभी मैंने जो क्वेश्चन बताया था कि आपको एक ट्विटर पोस्ट और एक प्रेस रिलीज करना होता है, वैसे ही ये क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ट्विटर पोस्ट यहाँ पे कर रखे कि आप ऐसा बिल्कुल बताया, आप इंटरेक्टिव पोस्ट यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हो अपना, किस कॉलेज के थ्रू कर रहे हो, कौन सी डेट को होगा, कितने बजे होगा, वो सब बताया। एंड नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको हैशटैग्स का यूज जरूर करना है, तो वो आपने यहाँ पर बताया। प्रेस रिलीज सेम फॉर्मेट चलेगा आपका, जो यहाँ पर प्रेस रिलीज के अंदर आपका टाइटल होगा, डेट होगी, किस जगह से कर रहे हो, वो सब आपने यहाँ पर बताया, ठीक है। तो ये सब तो यहाँ पर इस फॉर्मेट को हम बार बार डिस्कस नहीं कर रहे, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग अ लॉट ऑफ टाइम,
ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया था एक्चुअली, जस्ट मैं रिकॉर्डर का ऑप्शन बंद करना भूल गई, तो इस वजह से दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा, तो पूरा डन हो गया था यहाँ तक। तो इमेजिन यू आर अदिति स्लैश आदित्य एंड आप प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको एक कैंपेन वेबसाइट बनानी है जिसके ऊपर आप सब कुछ बता रहे हो कि क्या क्या आपका लोगो है, मोटो क्या है, आप क्यों बनना चाहते हैं, लोग आप ही को क्यों सिलेक्ट करें, और आप क्या चाहते हो कि हम आपके साथ क्या बिहेव करें, सब कुछ आपने यहाँ पर बताना है। तो सीधा हमने जैसे लिखा जाता है अदिति फॉर प्रेसिडेंट, तो आपने ऐसे यहाँ पर लिखा, देन आपका जो भी लोगो है, योर वॉइस योर फ्यूचर आवर कॉलेज, ठीक है। तो अपना कैंपेन के बारे में बताया, लोगों को वेलकम करा, आप बता रहे हो कि आप राइट कैंडिडेट क्यों हो, उसके रीजंस बताए, आप किस किस इश्यूज को आप सॉल्व कर दोगे अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो वो बताया, माई विजन फॉर चेंज कि अगर आप इलेक्ट हो जाओगे तो आप ऐसा क्या काम करोगे कि जो बच्चों के लिए हेल्प करेगा, ठीक है, तो वो सब चीजें। और कैंपेन का आपका क्या स्लोगन है वो लिखा, कॉल टू एक्शन कि आप बताना चाह रहे हो कि इलेक्शन के अंदर आप क्या क्या चीजें अब हम लोगों से एक्सेप्ट करते हैं, तो कॉल टू एक्शन का मतलब ये है कि अब हम यूजर्स क्या करें, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लॉग पोस्ट का जैसे मैंने आपको बताया सिमिलर टू आर्टिकल, आप जो भी टॉपिक है उसकी हेडिंग लिखी, उसके बारे में इंट्रोड्यूस करा, उसकी एक एक करके प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, एंड एट द एंड कंक्लूजन, कंक्लूजन से पहले केवल आप सॉल्यूशन दोगे एंड देन आपका क्या जाएगा, कंक्लूजन जाएगा, राइट। तो यहाँ पर भी सेम करा गया, आप क्लोजिंग थॉट की जगह पे स्टार्टिंग के अंदर या बीच के अंदर आप थॉट लिखेंगे, वो ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा, एंड एट द एंड आप खत्म कर सकते हैं, कोई भी एंडिंग स्लोगन कह लो या कह लो कंक्लूजन लाइन के साथ आप इसको एंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, यू रिसेंटली स्टार्टेड अ ट्रैवल स्टोरी टेलिंग, देखो पॉडकास्ट अब हम इतनी बार कर चुके हैं, तो बस आपको एक फॉर्मेट को देखना है, अगर आपने एक दो पोस्टकार्ड को जस्ट पॉडकास्ट को जस्ट रीड कर लिया देन यू विल बी डन विद दिस थिंग। मैंने बताया आपको फिर से पॉडकास्ट का जो भी टाइटल है वो लिखा, आपने इंट्रो म्यूजिक जो भी होता है उसके बारे में बताया, होस्ट का डायलॉग चलेगा और बैकग्राउंड में क्या भी साउंड चलना है उसके बारे में भी बताएंगे आप, सेगमेंट्स के अंदर सब कुछ चलेगा, एक क्लोजिंग सेगमेंट होगा, क्लोजिंग सेगमेंट यहाँ पर चला और आउटरो म्यूजिक होगा, सेम फॉर्मेट में यहाँ पर सब कुछ चल रहा है। नेक्स्ट जैसे अभी तक हमने देखा ट्विटर पोस्ट और प्रेस रिलीज का क्वेश्चन आ रहा था, अब यहाँ पर प्रेस रिलीज तो है ही, उसके साथ फेसबुक पोस्ट का क्वेश्चन आ रखा है, तो फेसबुक पोस्ट को देखे तो हमने क्या करा, इट्स अ काइंड ऑफ नोटिस राइटिंग जो कि आप 8-9 तक करते थे। नोटिस में क्या होता है, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास that we are going to organize this on this detail, further details are as follows। तो यही सब ऐसे में आपको यहाँ पर दिखाना है, पहले आप अपने टाइटल के साथ स्टार्ट करा, आप चाहते क्या है, कौन है आप किन की कोलैबोरेशन के साथ कर रहे हैं, वो भी जैसे क्वेश्चन में दिया था उसके अकॉर्डिंग आपने फॉर्मुलेट करा, किस दिन हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, वो सब कुछ आपने बताया, और आप एट द एंड क्या बोल रहे हो, रजिस्टर नाउ एंड स्प्रेड द वर्ड, इस चीज के बारे में आप सबको बताएं। एंड इन द एंड आपको, जैसे मैंने आपको बताया ट्विटर में भी आपको हैशटैग्स यूज करने पड़ते हैं, तो यहाँ पर भी आपको हैशटैग यूज करने हैं, राइट। नेक्स्ट क्या आपका, हाउ कैन डिजिटल टेक्नोलॉजीज बी अ फैसिलिटेटर फॉर सोशल इंक्लूजन। अब जैसे सोशल इंक्लूजन का मतलब है सोशल इक्वालिटी थ्रू आउट द डिजिटल प्लेटफॉर्म, कि आप हर एक इंसान के रिलीजियस बिलीव्स को, जेंडर को, एजुकेशन, इकोनॉमिक स्टेटस, हर एक चीज को इक्वालिटी दे रहे हैं, राइट। जैसे ब्रिजिंग द जियोग्राफिकल डिवाइड, अब जैसे कि बहुत सारे ऑनलाइन एप्स होते हैं जहां पर आप फीस देकर या कुछ भी देकर आप अपने खुद से स्किल्स को सीख सकते हैं, कोर्सेरा हो गया, स्वयं हो गया, स्वयं प्लस हो गए, कोर्सेज हो गए, तो उसमें क्या होता है, क्या ऐसा तो कुछ नहीं होता ना यहाँ पे कि सिर्फ अर्बन लोग ही उसको यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, तो उसमें क्या हर एक इंसान फ्रॉम द रूरल एरिया एज वेल, रिमोट एरियाज एज वेल, हर एक इंसान उस चीज को फॉलो कर सकता है, उससे सीख सकता है। नेक्स्ट, एम्पावरिंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जैसे कि मैंने बताया ऑल्टरनेट टेक्स्ट की बात करी हमने, कैप्शंस की बात करी, टेक्स्ट टू स्पीच टूल्स दिए जाए, जिससे क्या होगा, जो जिनको विजुअली इम्पेयर्ड पीपल है, हियरिंग इम्पेयरनेस है, उनको इन सब चीजों से हेल्प मिलेगी, राइट। गोइंग वॉइस टू मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, अब जैसे कि ट्विटर हो गया, सब चीजें होगी, उसमें हमने जैसे अभी हमने एक चीज बताई, हमने अभी तक डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ कुछ हैशटैग्स भी यूज करे जाते हैं या रिपोर्ट का फीचर अवेलेबल होता है, तो इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर यूज करा गया कि आप हर एक इंसान को एक इक्वालिटी दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया, दलित लाइव्स मैटर, तो आप बता रहे हो कि हम इस चीज के अगेंस्ट भी वॉइस को रेज कर रहे हैं। प्रमोटिंग जेंडर इंक्लूजन, क्या आपने देखा कि ऐसा कुछ नहीं है कि ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम हो गया, डिजिटल वॉलेट्स हो गए एंड वर्क फ्रॉम होम प्लेटफॉर्म में वुमेन भी अच्छे तरीके से काम कर पा रहे हैं, तो इससे क्या हुआ, वुमेन को भी एक इक्वालिटी मिली, इकोनॉमिकली उनको सपोर्ट मिला। इनहांसिंग एक्सेस टू गवर्नमेंटल एंड सिविक सर्विसेज की बात करी जा रही है कि क्या क्या चीजों में हमें हेल्प मिल सकती है, जैसे कि ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं, जैसे कि आधार के लिए डिजी लॉकर सिस्टम हो गया, इन सब चीजों पे आप अच्छे से काम सब कुछ कर सकते हैं, हर एक इंसान को एसेसेबल है, ट्रांसपेरेंसी दिखती है यहाँ पर, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, ठीक है, कोई ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम यहाँ पर नहीं है। क्रिएटिंग इंक्लूसिव लर्निंग एंड वर्क स्पेस की बात करी जा रही है, जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करी जाए, जूम के थ्रू आप काम कर रहे हैं,
चैटिंग का ऑप्शन भी आप पे अवेलेबल होता है, कैप्शंस भी कर सकते हो, रिकॉर्डिंग फीचर्स होता है। तो इससे क्या हो रहा है, आपको एक डाइवर्स लर्निंग बिहेवियर आपका डेवलप हो रहा है। ठीक है, पीपल विद डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल और कंस्टेंट कैन पार्टिसिपेट इक्वली। हर एक इंसान क्या पता वॉइस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कंफर्टेबल ना हो, तो वो चैट कर सकता है, वो रिएक्ट कर सकता है, वो रिकॉर्ड कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, राइट। तो ये यहाँ पर बताया गया। लास्ट क्वेश्चन जब मैंने सबसे स्टार्टिंग में बता दिया था, कंटिन्यूटी, कोहेरेंस और हमारा कोहेजन क्या होता है, वो सब हमने कर लिया। अगर इन शॉर्ट बात करें तो आपको क्या क्या चीजें अब कर लेनी चाहिए। आप जो मैंने स्टार्टिंग में जितने भी डिफरेंस बिटवीन वाली चीजें करी थी, उनको आप अच्छे से सुना होगा, तो आपको दिमाग में वो सेट हो जाएगा। ज्यादा मेहनत करने की इसमें जरूरत नहीं है। ईमेल के बारे में जरूर ध्यान रखना, क्योंकि वो आपको लिखना ही लिखना है, राइट। पॉडकास्ट का क्या फॉर्मेट चलता है वो ध्यान रखना, ठीक है। ईमेल हो गया, पॉडकास्ट हो गया, डायरी एंट्री तो आपके अंदर आएगी ही नहीं, ब्लॉग राइटिंग हो गया। तो इन चीजों पे ध्यान रखना, बेसिक फॉर्मेट को ध्यान रखना, क्योंकि फ्लो से ही चला तो आपको नंबर ऑटोमेटिकली पूरे मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।